वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एपी सीख रहे थे समांतर श्रेणी। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को शुरू किया था। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया है और 5.2 के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 के। तो आइए 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, देखिए क्या है। एपी 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। इसके बाद अगर जाएंगे 5 5 बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा और आगे बढ़ते तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 कहीं पे 78 आएगा। मान लेते हैं कहीं पे 78 आएगा। ठीक है, कहीं पे 78 आएगा। तो कौन से स्थान पे आएगा, ये क्वेश्चन का कहना है, कौन से स्थान पे आएगा। तो अभी हम लोगों को पता नहीं है। 3 क्या है पहले स्थान पे, 8 क्या है दूसरे स्थान पे, 13 क्या है तीसरे स्थान पे। उसी प्रकार से 78 भी किसी जगह आएगा इस एपी में। तो किस जगह आएगा वो हम लोगों को निकालना है, मतलब कौन से पद में 78 होगा। ठीक है, तो वो हम लोग को निकालना है। तो आइए निकाल लेंगे। क्या है दिए गए एपी से हम लोग, ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, तो 78 कौन से स्थान पे है वो हम लोगों को तो पता ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको कुछ मान लेंगे। मान लेते एनवा स्थान पे 78 है। ठीक है, माना कि माना कि दिए गए एपी का एनवा पद 78 है। ठीक है, एनवा पद मान लिया क्या 78 है, मतलब ए एन क्या हो गया 78 हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन के जगह 78, ए के जगह 3, एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 5। तो देखिए, तो 78 ये 3 इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। एन माइनस वन इक्वल टू 75/5। तो एन माइनस वन इक्वल टू 15, तो एन इक्वल टू 15 प्लस वन, मतलब एन एन इक्वल टू क्या है 16 आ गया 16। ठीक है, 16 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरीके से 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे पहुंचेंगे ना, 16 पे पहुंचेगा तो 78 मिल जाएगा इस एपी में। ठीक है साथियों, तो 78 क्या है इस दिए गए एपी का 16वां पद है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था और हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है बोर्ड पे, तो आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एपी है, क्या है 7 13 19 और ये इसी तरीके से जाते जाते 205 तक जाता है। तो इसमें पदों की संख्या क्या है वो बताइए। तो देखिए, एक तो उपाय है कि एक दो तीन, इसी मतलब ये कितना बढ़ रहा है 6 6 बढ़ रहा है ना, तो ये 25 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा। ऐसे हम जाते जाए और सबको गिन ले तो पता चल जाएगा।
लेकिन ऐसे करने में तो बहुत देर लग जाएगा। तो हम लोग ने एपी सीखा है, एपी सीखा है, ठीक है। तो उसके सहायता से भी इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं एपी की सहायता से, ठीक है। तो कैसे देंगे वो पता चल जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एपी में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सब एपी में है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है। तो इसमें पदों की संख्या क्या हो गई बताओ? पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है इसमें? 8 हो गया, ठीक है। तो ये कैमा, ये कैमा हो गया, ये कैमा स्थान पे हो गया। ये एच, एच क्या हो जाएगा? एच हो गया 8वां पद, ठीक है ना, 8वां पद, ठीक है। जो लास्ट वाला पद, अगर इसमें पदों की संख्या है 8, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 8वां पद। उसी तरीके से मान लेते हैं किसी एपी में पदों की संख्या है 15, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? अपने आप ही 15वां पद। किसी भी एपी में मान लेते हैं 50 पद है, ठीक है, तो लास्ट वाला पद अपने आप क्या हो जाएगा? 50वां पद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है हम लोगों से, तो हम लोगों को पता ही नहीं, तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि दिए गए एपी में पदों की संख्या n है, ठीक है। इसमें कितने पद है? n पद है, ठीक है। तो 205 क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा, ना साथियों। जैसे अभी मैंने बताया ए बी सी डी ई और एफ, ये क्या है? इसमें पदों की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अगर पदों की संख्या 6 है तो एफ क्या हो जाएगा? 6वां पद हो जाएगा, है ना। अगर इस एपी में पदों की संख्या हमने मान लिया है n है, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके, तो इसलिए an इक्वल टू 205। अब सब कुछ आपको पता ही है, सॉल्व कर लीजिएगा। a इक्वल टू इस एपी से क्या निकलेगा? 7, और d इक्वल टू क्या निकलेगा? 13, आगे वाला में से पीछे वाला 13 माइनस 7, तो d क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं? चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 205, ए की जगह 7 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह क्या है? 6। तो आइए इसको लेंगे तो 5 आ जाएगा 198, घटाएंगे 7 को इस तरफ ला करके, n माइनस 1 इक्वल टू 198, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 18 छत्रिक 18, n माइनस 1 इक्वल टू 33, इसीलिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34। क्या पता चला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 से लेकर के 205 तक जाते हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो जाती है? अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 करते हुए जाएंगे तो 34 हो जाएगा साथियों, ठीक है। पदों की संख्या हो गई 34। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिजिट चेंज है, तो कंसेप्ट सेम होगा, है ना। सारे वैल्यूज को इसी तरीके से पुट करेंगे और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या मान लेंगे? ये भी एपी है, ठीक है। और इस एपी में हम लोग क्या मान लेंगे? पदों की संख्या n है ना, इसीलिए an इक्वल टू क्या आ जाएगा? -47 साथियों, ठीक है। और दिए गए एपी से ए क्लियर दिख रहा है कि 18 है, और डी क्या आ जाएगा साथियों? तो 8 माइनस 15/2,
तो मतलब क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू ढाई, मतलब 5/2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो डी आ गया 5/2। नो नो नो, आगे वाला में से पीछे वाला घटेगा, आगे वाला में से पीछे वाला। तो 15.5 माइनस 18 तो आ जाएगा -5/2। डी क्या आ जाएगा, -5/2। चलिए, और ए पता है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला डालेंगे, क्योंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन -47, ए कितना है 18 प्लस n-1 इंटू डी का -5/2 है। इसको इस तरफ लाएंगे, -n-1 इंटू -5/2। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ऊपर में 2 चला जाएगा, ये 13 आ जाएगा। n-1 इक्वल टू 26, n इक्वल टू आ जाएगा 26 प्लस 1, n इक्वल टू 27। ठीक है, तो इस एपी में यहां से यहां तक जाएंगे और पदों को गिनेंगे तो क्या आ जाएगा 27। ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है बोर्ड पे, तो आइए इसे पढ़ते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एपी 11,852 डॉट 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 इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है का एक पद -150 है, अगर है तो वो क्यों है। ठीक है साथियों, देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये कोई एपी है ना, एपी है, ये साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि क्या 13 इसका एक पद है, तो पता नहीं मुझे, तो देखिए पता कैसे चल जाएगा, तो देखिए इसका अगला पद क्या हो जाएगा 12, इसका अगला पद क्या हो जाएगा 14, इसका अगला पद क्या हो जाएगा 16, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो 13 तो इसका पद नहीं है, पता चल गया ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे पता कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें पता कर सकते हैं, ये तो लिखना पड़ेगा, जाते जाते -50 तक जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि -50 क्या इसका पद कहीं पे -50 है या नहीं। अगर कहेगा कि 14 क्या 14 इसका पद है, तो कहेंगे हाँ है, कैमा स्थान पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वां पद है इस एपी का वो 14 है ना, मतलब ये 7 जो है वो 14 है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को पता करना है कि क्या ये -150 इस एपी का पद है तो क्यों है, यही क्वेश्चन कह रहा है। इसमें कहीं पे -50 आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम मान लेंगे कि हाँ इस एपी का nवां पद है ना -150 है, और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n का वैल्यू है ना 1 2 3 से लेकर के है ना कुछ भी पूरा इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर n का वैल्यू माइनस आया तो वो कहेंगे कि ये 150 उसका पद नहीं है। n का वैल्यू डेसिमल में आया, डेसिमल में, डेसिमल मतलब 9.6 है ना, ऐसे 2.7 इस तरह का कुछ भी डेसिमल में आया तो कहेंगे कि ये इसका पद नहीं है। अगर n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न क्या है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर ये भिन्न मतलब क्या 5/2 है ना 7/3 इस तरह का बट्टा वाला नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू पूरा एक नंबर होगा, एक प्राकृत संख्या होगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी। अगर n का वैल्यू एक प्राकृत संख्या आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये इस एपी का एक पद है। ठीक है, अगर नहीं आया तो
अगर इन तीनों में से कोई आ गया तो कहेंगे ये इस एपी का पद नहीं है। तो आइए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिए गए एपी से क्या पता चलता है, माना कि -150 दिए गए एपी का nवां पद है। हम अभी थोड़ी देर के लिए ये मान के चल रहे हैं कि मान लेते nवां स्थान पे 150 का स्थान है, nवां जगह पे 150 का अपना स्थान है इस एपी में, और उसकी सहायता से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो क्लियर आ जाएगा रिजल्ट अपने हाथ में। nवां पद है ना, इसीलिए an इक्वल टू क्या आ जाएगा -150। ये हम लोगों ने जो माना है उसके अनुसार ये होगा, ठीक है। अब दिए गए एपी से क्या पता चल रहा है कि a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू 8 माइनस 11 मतलब d इक्वल टू -3 पता चल रहा है, ठीक। अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an का वैल्यू -150 है, ठीक है। a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 11 है, ठीक है। n का वैल्यू पता नहीं है और d इक्वल टू -3। तो देखिए ये इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 161 डिवाइडेड बाय -3। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 3 पंचे 15, ये तो कट नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसे अब भी ऐसे ही रखते हैं 161 डिवाइडेड बाय 3, इसीलिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस इस तरफ जा करके हो जाएगा +1, तो हो जाएगा n इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये पूरा एक नंबर है कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, एक भिन्न है। मैंने क्या कहा, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। दशमलव नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये क्या भिन्न आ गया, ठीक है, भिन्न है ना। तो ये भिन्न आ गया, इसका मतलब क्या है, एक पद ये नहीं है, 150 जो है इस दिए गए पी का पद नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि n का मान एक भिन्न है, इसीलिए -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं है, ठीक है। इस एपी में कहीं पे भी -150 नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का ये फाइनल कंक्लूजन रहा। टाइम दे रहा है जवाब, और इसीलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे साथियों। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप एपी को एकदम कहते हैं जड़ से सीख जाएंगे, ठीक है, वैसा वीडियो है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।